तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सब जगह के गॉड्स पे बात कर ली, अब इंडियन गॉड्स पे बात करो। पर हम सब हमारी हिस्ट्री चाहे वो मिर्च मसाले के साथ ही क्यों ना सर्व की गई हो जानते हैं। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए कि ग्रीक, नॉर्स, इंडियन इनकी हिस्ट्री में सिमिलैरिटी क्यों है और क्यों इंडिया और सिंतो यानी जापान का दी वे ऑफ गॉड्स अकेले उन बिलीव्स में है जो अब तक बचा हुआ है और स्ट्रॉन्ग है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि कैसे बेसिकली दुनिया की जो हिस्ट्री थी जो एक्चुअल में क्लियरली किसी को पता नहीं है पर वो सेम ही थी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि दुनिया एक है, अर्थ एक है, इंसान एक है, तो हिस्ट्री भी एक ही होगी ना। तो सबसे पहली बात की जो मैंने इतनी सारी अलग अलग माइथोलॉजीज बताई दुनिया की, उनमें से ऑलमोस्ट सारी माइथोलॉजीज दुनिया से गायब हो चुकी हैं। उनको फॉलो करने वाले कोई नहीं बचे हैं। क्या तुमने किसी के मंदिर में थॉर की फोटो देखी है कभी? उनकी कहानियां हमारी तरह किसी वेदों में नहीं लिखी, बस इधर उधर कुछ प्रूफ और राइटिंग्स मिलती हैं जिन्हें जोड़कर पता लगाया जाता है कि लोग मानते क्या थे और ऐसा है क्यों। तो असल में इन सारी गाथाओं में संसार का निर्माण एक तबाही से ही हुआ है और जिसे हम साइंस में बिग बैंग बोलते हैं। और उसके बाद भगवानों ने, देवताओं ने जीवन का निर्माण किया। लिटरली हर गाथा में हमें बिजली का देवता, विनाश का देवता, ज्ञान का देवता मिल ही जाएगा। मेरी पर्सनल फेवरेट है प्यार की देवी एफ्रोडाइट। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जटायु और उसके भाई संपाति का। इस कहानी को तो तुमने सुना ही होगा। और हाँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए यहाँ बताने में तो कमेंट में सही कर देना, गरियाना मत। पर एक दिन जटायु सूर्य मंडल के नजदीक उड़ गया था, तो सूर्य की गर्मी से उसे बचाने के लिए संपाति उसके आगे उड़ा और उसे बचाने की कोशिश की, परंतु इसके चलते संपाति के पंख जल गए। अब ग्रीक में भी एक कहानी है इकारस की, अपना मार्वल वाला नहीं लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी का इकारस, जो भी सन के पास उड़ा था और अपने पंख जला बैठा था। या फिर इंद्र और ज़्यूस, मतलब तुम अगर कोई भी माइथोलॉजी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि छोटी छोटी डिटेल्स में हमें अंश मिलते हैं हमारे ग्रंथों के। इंद्र और ज़्यूस का तो जैसे सबने सुन ही रखा है उनके बारे में और उन्होंने क्या क्या किया और उनकी कहानियां कभी कभी कितनी एक जैसी हो जाती हैं। यहाँ तक कि कई सारी लड़ाइयाँ भी हैं जो आपस में कितना ज्यादा मेल खाती हैं। तो मेरा मानना है कि कहानियाँ कोई भी पूर्ण नहीं है। हमारे पास ग्रंथ हैं पुराने, कई सारे प्रूफ्स हैं जो हमने बचा के रखे हैं आने वाली जनरेशंस के लिए। और यही वजह है कि हमारे पास मोर एक्यूरेट गाथाएं हैं। पर वहाँ बस गाथाओं के अवशेष थे। तो असल में हुआ क्या कि कहानी कुछ भी हो, दुनिया के अलग अलग हिस्से ने उसे अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया और वो कितना अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचा पाई उस पर डिपेंड करता है। ऊपर से तुम्हें पता है कि कुछ लोग अपने हिसाब से चीजें घुसा देते हैं किसी भी गाथा को और वैल्यू और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसा कि अपन लोगों ने ग्रांट मॉरिसन की महाभारत कॉमिक में देखा ही था। तो जब ऐसे चेंजेस बार बार होते रहे, उसी वजह से ग्रीक या नॉर्स ग्रंथों में इतना अंतर आ गया। वरना ऐसा थोड़े है कि एक ही अर्थ पे अपन लोग अलग अलग आए हों। पर देखो ये मानने नहीं मानने वाली बात है। पर अब आते हैं अपने टाइम पे जो कुछ सैकड़ों सालों पहले ही हुआ था। तो तुम्हें पता है क्यों सिंतो और हिंदुइज्म इतना प्रॉपर है और सैकड़ों सालों में इसमें कोई बदलाव नहीं आया, जबकि ग्रीक या नॉर्स या इजिप्शियन गायब ही हो गए? तो उसका जवाब बहुत सिंपल है और दुनिया की हिस्ट्री में ही है। तो असल में ये जो धर्म के लोग थे वो जिंदा थे और अपने धर्म पे टिके भी हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनपे युद्ध और उत्पीड़न होंगे, और वो था क्रिश्चियनिटी के जरिए। तुम्हें याद ही होगा कन्वर्जन के बारे में। क्रिश्चियनिटी अपने आप को हर जगह पहुंचाना चाहती थी, तो उन्होंने दूसरों के धर्मों को मिटा के अपना धर्म उन्हें सौंप दिया। फिर इजिप्ट में भी सेम हुआ, पहले क्रिश्चियंस के जरिए और फिर मुस्लिम्स के जरिए। और बहुत मतभेद के बाद अंत में उन्होंने सीखा कि बहुत देर हो चुकी थी और तुम रूलर्स के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो इजिप्शियन गाथाएं जिंदा तो हैं, लेकिन वैसा कोई जोर नहीं है अब उनका। वो बस ग्रीक या नॉर्स की तरह सुनाने की या देखने की बातें हैं, क्योंकि इजिप्शियन एक चीज में स्मार्ट थे हमेशा से, अपनी हिस्ट्री को लंबे समय तक प्रिजर्व करने में। पिरामिड उसी की निशानी है। इंडिया में भी इसको लेके वार हुई, लेकिन अब तो तुम जानते ही हो, यहाँ भी काफी लंबे टाइम तक मुगल राज था। यहाँ युद्ध हुए, राज बदले, इंग्लिश भी आए, लेकिन अंत तक गिव अप ना करने पर ना सिर्फ हिस्ट्री लेकिन कन्वर्जन से भी खुद को बचाए रखा। और आज ये चीज वर्ल्ड हिस्ट्री में है कि कैसे उस टाइम पे भारत स्टैंड आउट हुआ, क्योंकि
हमारे यहाँ ऑलरेडी अलग अलग धर्म यूनाइटेड थे, तो किसी एक पर आँच आना तो मुश्किल था और हमारे योद्धा तो थे ही। और इसी चीज से यानी भारत के युद्धों से प्रेरणा ली ईस्ट एशिया ने, जहाँ पे बुद्धिज्म चलता था और उन्होंने भी फाइट बैक किया। और आज जापान अपने शिंतो यानी द वे ऑफ गॉड्स के साथ इंडिया के बाद सेकंड है जिसने कन्वर्जन से दूर रखकर अपने पौराणिक गाथाओं को और उन प्रथाओं को बचाए रखा। और इसीलिए हमारे बारे में और शिंतो के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया जाता है। और ये सब सिंपल भाषा में था, डिटेल और भी कॉम्प्लेक्स थी, पर बेसिकली यही है कि जैसे अभी इंडोनेशिया मोस्टली मुस्लिम है, बुद्धिस्ट नहीं। साउथ कोरिया क्रिश्चियन है, इवन उन्होंने तो ससुरों ने इंग्लिश नाम तक रखने अपने चालू कर दिए हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि जिसको जिस चीज में मानना है मानो, जिसको ये सब कहानियां लगती हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ह्यूमैनिटी इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये बस हिस्ट्री लेसन था कि ग्रीक जैसी गाथाएं बस गायब नहीं होती, उन्हें खत्म किया जाता है। तो हिस्ट्री का प्रिजर्वेशन जरूरी है, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। इसीलिए मैंने ग्रीक या नॉर्स पर इतने वीडियो बनाए जो अगर तुमने नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट चेक करना, तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो मैं मिलूंगा किसी और तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।